स्ट्रेस आखिर क्यों होता है, किन ग्रहों के प्रभाव से होता है, आज पंडित जी हमें ये बता रहे हैं। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा नाता है, ये पंडित जी ने हमें बताया। और आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा के साथ उन ग्रहों की भी बात जो मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकते हैं। तो पंडित जी, और भी ग्रह हैं क्या जो स्ट्रेस देते हैं? दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। भाई, चंद्रमा जो है इस संसार का बीज है। जिस तरह से सूर्य के अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से चंद्रमा के बिना भी सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है, अर्थात एक ही राशि में चंद्रमा और राहु दोनों विद्यमान हैं, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। लेकिन ये डिग्री का अंतर दोनों में 15 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब चंद्रमा अगर 5 डिग्री पर है तो राहु को 20 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है। तनाव का कारण, ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजन लेने में हर समय दुविधा में फंस जाता है। कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ हो तो व्यक्ति का मन जो होता है एक अबोध बच्चे जैसा होता है, चंचल। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात के लिए धैर्यवान नहीं रहता है, बल्कि अधीर हो उठता है और शांत नहीं बैठ पाता है। और ऐसे लोग अगर आलसी हो जाएं या उनका काम में मन ना लगे तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंजाइटी के भी शिकार होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो, उनको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और ऐसे लोग जितना खाली बैठेंगे उतना ही तनाव बढ़ेगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाता है। लेकिन अगर दोनों की डिग्री 10 के अंदर है तो, अगर 10 से ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस है तो आदमी खुश भी रहता है। सब कुछ होने के बावजूद ऐसा आदमी जिसका शनि और चंद्रमा सन्निकट हों, परेशान रहता है। रात में सपने बुरे आते हैं, भूत प्रेत के सपने आते हैं, पुराने घर के सपने आते हैं, कुल खानदान के मरे हुए लोगों के सपने आते हैं, खाना बनता हुआ दिखाई देता है, स्वप्न में विवाह होता हुआ दिखाई देता है। और उसका परिणाम होता है कि घर के प्रत्येक लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, रात में ठीक से नींद नहीं आती। कुंडली में चंद्रमा, बुध और गुरु अगर ये ग्रह कमजोर हैं तो आदमी बहुत आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन क्या है? मन की अवसाद की स्थिति, नकारात्मक सोच का हावी हो जाना, यही डिप्रेशन है। कुंडली में चंद्र बुध की युति हो, चंद्र बुध आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, ध्यान रखिएगा। और इन पर शनि, राहु या केतु का प्रभाव भी हो तो ऐसा आदमी बहुत जल्दी तनाव में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को एक एक शब्द जो है बेचैन करने के लिए काफी होते हैं। और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आकर के खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। मैंने तो देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और शनि राहु की दृष्टि हो चंद्रमा पर, ऐसे लोगों की जो हाथ की रेखा होती है, तो ये नीचे वाली जो जीवन रेखा देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को घेर करके नीचे आती है। ऐसा आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला, आत्महत्या करने वाला, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ये बात दूसरी है कि हो सकता है कि वो आत्महत्या के प्रयास में मरे ना, लेकिन बदनामी तो हो जाती है, तकलीफ तो मिल जाती है, क्योंकि ये शनि राहु का बहुत बुरा प्रभाव है।
और ऐसी कुंडली कभी भी किसी को भी अगर दिख रही है आपके परिवार में, तो आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को आप बताएं कि वो भगवान शिव की उपासना शुरू कर दे। ओम नमः शिवाय का बोल बोल करके 24 मिनट जप करना शुरू कर दे। अगर ये ओम नमः शिवाय का जप 3 वर्षों तक लगातार कर दिया जाए 24 मिनट तक, तो ये दोष जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो व्यक्ति छोटे छोटे तनाव से भी डिप्रेशन में आ जाता है। चंद्रमा शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो ऐसा आदमी अपने पिता की दूसरी पत्नी से पैदा होता है। उसकी पहली माँ या तो मर गई होती है या तो छूट गई होती है, उसके पिता का दूसरा विवाह होता है, उससे वो पैदा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप किसी भी जन्म कुंडली में मिला लीजिएगा। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा शनि के साथ हो तो ऐसा होता है। और ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है। उसको अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय भी देर में होता है, और भाग्योदय देर में होता है तो ये तनाव का कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने चंद्रमा का बल अनुमान लगा लिया कि चंद्रमा मजबूत है कि बलवान है, शुभ है या अशुभ है, चंद्रमा की स्थिति इस जातक के ऊपर क्या है, तो आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति निसंदेह भविष्य कथन में सफल होगा। और यदि चंद्रमा का बल पुरुषार्थ जाने बिना किसी प्रकार की भविष्यवाणी की जाए तो वो अधूरी भविष्यवाणी होती है। वो न तो यश को देने वाली होती है और न संसार का कल्याण कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।